सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में कक्षा सप्तमी के एकादश पाठ समवायो हिदुर्जय के संपूर्ण अभ्यास की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं संपूर्ण अभ्यास। प्रथम प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन उत्तरत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए या उत्तर दीजिए। क प्रश्न, वृक्षे का प्रतिवसते स्म। वृक्षे सप्तमी एक वचन है, पेड़ पर। का कौन, प्रतिवसत स्म रहती थी। पेड़ पे कौन रहती थी? चटका, चिड़िया रहती थी। उत्तर आ जाएगा चटका। ख प्रश्न, वृक्षस्य अधः कः आगतः। पेड़ के नीचे कौन आया। कह मतलब कौन, आगत आया। तो गजः, चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, पेड़ के नीचे हाथी आया था तो हाथी को बोलते हैं गज, तो गजः। ग प्रश्न, गजः केन शाखाम अत्रोटयत। गजः हाथी, केन किससे, शाखाम टहनी को, अत्रोटयत तोड़ा। तो उत्तर में आ जाएगा शुंडेन, अपने सूंड से उसने उस टहनी को तोड़ा। घ प्रश्न, काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। काष्ठकूटः कठफोड़वा चटकाम चिड़िया को कस्या समीपम किसके पास अनयत ले गया। तो हमने पढ़े थे कि जब मक्षी के पास ले गया था तो मक्षिका षष्ठी व्यक्ति एक वचन में आ जाएगा मक्षिकायाः, क्योंकि यहाँ पे षष्ठी एक वचन में पूछ रहा है क्वेश्चन। किम शब्द षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग, तो जगह मक्षिकायाः, मक्खी के पास ले गया। ग प्रश्न, मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्। मक्खी का मित्र दोस्त कौन था। मंडूकः मेढक, उस मेढक का नाम ही मेघनाद। तो मंडूकः भी लिख सकते हैं, मेघनाद भी लिख सकते हैं। मेढक बोले चाहे मेघनाद, मेघनाद ही मंडूक का नाम था, मेढक का नाम। द्वितीय प्रश्न, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये जो रेखांकित पद हैं, अंडरलाइन वाले शब्द हैं, इन शब्दों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। कालेन चटकायाः संतति जाता। कालेन समय के अनुसार चटकायाः चिड़िया का संतान हुए, मतलब चिड़िया ने अंडे दिए। यहाँ संतान तो मतलब बच्चा नहीं बोलेंगे, क्योंकि चिड़िया तो अंडा ही देती है, इसलिए संतति का मतलब अंडे। तो कालेन चटकायाः संतति जाता, समय के साथ चिड़िया के अंडे हुए, अर्थात चिड़िया ने अंडे दिए। तो कालेन चटकायाः, इसमें मूल शब्द चटका है, स्त्रीलिंग एक वचन है। तो चिड़िया के संतान हुए, किसके संतान हुए, तो किम शब्द षष्ठी एक वचन में आ जाएगा कस्याः। इस शब्द को पहचानना पड़ता है, मूल शब्द क्या होता है और लिंग विभक्ति वचन क्या होती है, उसी के हिसाब से किम शब्द का लिंग विभक्ति वचन लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वैसे मैंने इस प्रश्न निर्माण के ऊपर कि प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है, इसके ऊपर मैंने एक बहुत सुंदर वीडियो, दो वीडियो बनाया है मैंने। तो आप लोग मेरे चैनल सीबीएसई संस्कृत में जाइए, चैनल का नाम है सीबीएसई संस्कृत, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तुरंत मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वहाँ जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी के सभी वीडियो मिल जाएंगे। ख प्रश्न, चटकायाः नीडम भूवि अपतत। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। घोंसला गिर गया, नीडम, तो ये नपुंसक लिंग है, इसलिए आ जाएगा किम। चिड़िया का क्या जमीन पर गिरा। ग प्रश्न, गजस्य बधेनैव मम दुखम अपसरेत्। हाथी के वध से ही, बधेन वध से एवं ही, मम दुखम मेरा दुख, अपसरे समाप्त होना चाहिए या समाप्त होगा। हाथी के मारने से ही मेरा दुख समाप्त होगा। तो गजस्य षष्ठी एक वचन है, तो यहाँ पे ये पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए हम किम का पुल्लिंग षष्ठी एक वचन ले लेंगे कस्य। कस्य कयो केशाम, एक वचन है तो एक वचन ले लेंगे। तो किसके वध से मेरा दुख समाप्त होना चाहिए या समाप्त होगा। घ काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। जो काष्ठकूट है, कठफोड़वा है, उठपेकर, वो चोंच से हाथी के दोनों आंखों को फोड़ेगा। चोंच से फोड़ेगा, चोंच से। चंचु शब्द तृतीया व्यक्ति एक वचन है ये। से, चोंच से बोले तो से बोलने से तृतीया व्यक्ति है, तो इसीलिए आ जाएगा। और स्त्रीलिंग है ये, यहाँ किम शब्द का स्त्रीलिंग वचन कया। तो कठफोड़वा किससे, हाथी के दोनों आंखों को फोड़ेगा। तृतीय प्रश्न,
मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो मंजुषा दिया हुआ है ये, तो इसके अंदर जो क्रियापद दिए हुए हैं, इन क्रियापदों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा करने हैं। पहले इसके मीनिंग समझ लेंगे। करिष्यामि करूंगा, गमिष्यामि जाऊंगा, अनयत ले गया, पतिष्यति गिरेगा, स्फोटयिष्यति फोड़ेगा, त्रोटयति तोड़ देगा, त्रोटयति तोड़ता है। तो आ जाएगा क प्रश्न देखते हैं। काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने डैश। काष्ठकूट कठफोड़ुआ अर्थात ऊँट पे कर चोंच से हाथी के दोनों आंखों को क्या करेगा, फोड़ेगा। तो ये होगा स्फोटयिष्यति, फोड़ देगा। मार्गे स्थितः रास्ते में रहकर अहम अपि मैं भी शब्दम डैश शब्दम करिष्यामि। रास्ते में रहकर मैं भी शब्द या आवाज करूंगा, मेढक ने कहा था। ग प्रश्न। तृषार्तः गजः जलाशयम डैश। प्यासा हाथी अर्थात प्यास से परेशान होकर या व्याकुल होकर हाथी तालाब जाएगा, तालाब को जाएगा, गमिष्यति। गजः गर्ते डैश। हाथी गड्ढे में डैश, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा, पतिष्यति। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। प्रश्न। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत। काष्ठकूटः कठफोड़ुआ ताम उसे, मक्षिकायाः समीपम मक्खी के पास डैश ले गया। तो ले गया को बोलेंगे अनयत। गजः शुंडेन वृक्ष शाखा डैश। हाथी सूंड से पेड़ की टहनियों को त्रोटयति तोड़ देता है। चौथा प्रश्न। प्रश्न उत्तराणि एक वाक्य न लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। वैसे एक वाक्य बोला है बच्चों, यहाँ एक वाक्य में इसका उत्तर नहीं बनेगा, 2-3 वाक्य भी बन रहे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। चिड़िया के विलाप को सुनकर या दुख को सुनकर उठ पेकर उसको क्या पूछा, उससे क्या पूछा। तो उत्तर आएगा चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत। चिड़िया के विलाप को, क्रंदन को सुनकर उठ पेकर या कठफोड़ुआ उसको पूछा कि भद्रे कि हे कल्याणी किमर्थम विलपसी, क्यों विलाप कर रही हो अर्थात क्यों रो रही हो। ख प्रश्न। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत। चिड़िया और कठफोड़ुआ की मतलब उठ पेकर की वार्ताम बात को श्रुत्वा सुनकर मक्षिका किम अवदत, मक्षी क्या बोली। चिड़िया और कठफोड़ुए की बात को सुनकर मक्खी क्या बोली। उत्तर चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत। चिड़िया और कठफोड़ुए के उठ पेकर की बात को सुनकर मक्खी बोली ममापि मित्रम मेघनाद अस्ति। ममापि मेरा भी मित्र मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य जल्दी उसके पास जाकर यथोचितम करिष्याम जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। ग प्रश्न। मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत। मेघनाद ने अर्थात उस मेढक ने मक्खी को क्या कहा। तो उत्तर आ जाएगा मेघनाद मक्षिकाम अवदत। मेघनाद ने मक्खी को बोला यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अरे मक्खी पहले प्रथमम त्वम, सबसे पहले तुम दोपहर में मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे, दोपहर में उस हाथी के कान में शब्द करो ये न स नयने निमिले स्थास्यसि, जिससे वह आंखें बंद करके सो जाएगा या रह जाएगा। घ प्रश्न। चटका काष्ठकूटम किम अवदत। चिड़िया ने कठफोड़ुआ को क्या बोला। उत्तर रहेगा चटका काष्ठकूटम अवदत। चिड़िया ने कठफोड़ुआ को बोला दुष्टे नेकेन गजेन मम संतति नाशिता। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे संतान को नष्ट कर दिया गया। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख समाप्त होना चाहिए अर्थात समाप्त होगा। ये उसने जवाब दिया था। पांचवा प्रश्न। उदाहरण अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के आधार पर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। आप सभी को मालूम ही है, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि ये लिट लकार का रूप है। तो ऐसे ही हमको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। डैश पतिष्यतः डैश, तो पतिष्यति, पतिष्यत, पतिष्यन्ति। डैश डैश मरिष्यन्ति,
तो आ जाएगा मरिष्यति, मरिष्यत, मरिष्यन्ति। यहाँ आ जाएगा मध्यम पुरुष। प्रथम ये पुरुष है, मध्यम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन। जैसे दे दिया गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, तो यहाँ पे हमको भरना है डैश धाविष्यथ डैश, तो धाविष्यसि, धाविष्यथ, धाविष्यथ। इधर दे दिया डैश डैश और क्रीडिष्यथ, तो क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यथ। लिट लकार के रूप है बच्चों। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब ये देखते हैं ग पाठ इसके। यहाँ पे उत्तम पुरुष के हैं, ये जितने उदाहरण हैं ये सब उत्तम पुरुष। लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्यामः उदाहरण दिया है, तो यहाँ भरेंगे हम डैश हसिष्याव डैश, तो हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। डैश डैश द्रक्ष्यामः, तो द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। आगे देखते हैं छठा प्रश्न। उदाहरणमनुसारं स्म शब्दं योजयित्वा भूतकालिक क्रियां रचयत। उदाहरण को आधार मानकर या उदाहरण के अनुसार स्म शब्द जोड़ करके, ये जो स्म शब्द है इसको जोड़ करके भूतकालिक क्रिया रचना करना है, मतलब पास्ट टेंस के क्रियापदों की रचना करनी है। ठीक है। अब कैसे, जैसे ये लंग लकार है अवसत, लंग लकार है वस धातु का। अब इसको हम जब स्म जोड़ेंगे तो किसके साथ जोड़ेंगे? नहीं, लट लकार के धातु रूप के साथ जब स्म जोड़ देते हैं उसका मीनिंग भूतकाल के अर्थ में हो जाता है। अवसत का मीनिंग होता है रहता था, वसतिस्म का मीनिंग भी हो जाएगा रहता था। अपठत पढ़ा या पढ़ लिया, पठतिस्म पढ़ता था। अत्रोटय तोड़ दिया, त्रोटयतिस्म तोड़ता था। अपतत गिर गया, पततिस्म गिर गया था या गिरता, पततिस्म मतलब गिर रहा था। अपृच्छत पूछा, पृच्छतिस्म पूछ रहा था। अवदत बोला, वदतिस्म बोल रहा था। अनयत ले गया, नयतिस्म ले जा रहा था। तो ये लंग लकार के क्रियापद हैं। लट लकार के क्रियापदों के साथ स्म जोड़ देंगे तो ये इसका भूतकालिक क्रिया अर्थात मीनिंग इसके जो हो जाएंगे ये लंग लकार के भूतकाल में इसके मीनिंग हो जाएंगे। सातवां प्रश्न। कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में से, ये जो कोष्ठक ब्रैकेट्स दिए हुए हैं इनमें से उचित शब्दों को लेकर के हमें रिक्त स्थान पूरा करना है। डैश बालिका मधुरम गायति, डैश लड़की मधुर गाती है। बालिका है, स्त्रीलिंग एक वचन है, तो यहाँ हो जाएगा एका बालिका मधुरम गायति। एक आ जाएगा, एकम तो नपुंसकलिंग है, एका स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है, तो यहाँ पे बालिका है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा एका। डैश कृषकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, डैश किसान खेती कार्य कर रहे हैं। कृषकः ये पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ चत्वारः ये पुल्लिंग बहुवचन है, चत्वारः जगह, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। ये विशेषण है, ये विशेष्य है, ये भी विशेषण, ये भी विशेष्य। डैश पत्राणि सुंदराणि सन्ति, डैश पत्र सुंदर हैं। ते पुल्लिंग बहुवचन है, ताः स्त्रीलिंग बहुवचन, तानि नपुंसकलिंग बहुवचन, तो ये पत्राणि है, नपुंसकलिंग बहुवचन है, इसलिए आ जाएगा तानि। तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे सब पत्ते या वे सब चिट्ठियां बहुत सुंदर हैं। धेनवः दुग्धम डैश, धेनवः गाय, धेनु शब्द है, प्रथम व्यक्ति बहुवचन, धेनु धेनु धेनवः। गौएं दूध डैश, अभी ददाती बेटे ये एक वचन है, इसका दा धातु का रूप अलग ही चलता है। ददाती, दत्तः, ददति, ददंती तो रूप होता ही नहीं है, तो ददाती एक वचन है, दत्तः द्विवचन में आता है और ददति बहुवचन, तो ये धेनवः बहुवचन है, इसलिए आ जाएगा ददति बहुवचन। गायें या गौएं दूध देती है। वयम संस्कृतम डैश, हम सब ने संस्कृत डैश। अपठम एक वचन है उत्तम पुरुष, जबकि हमारे पास कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन है। अपठन ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, अपठाम ये है आपका उत्तम पुरुष बहुवचन। तो वयम है, तो इसीलिए हो जाएगा अपठाम, हम सब ने संस्कृत पढ़ा। प्यारे बच्चों, इसी तरह से ये 11वां चैप्टर का संपूर्ण अभ्यास समाप्त हुआ। धन्यवाद। नमो नमः।